और सिराज खूब सारी चर्चा होगी इस खिलाड़ी पे आज, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इनको जाने दिया था, गुजरात टाइटंस ने इनको अपने साथ जोड़ा। पहला मैच सिराज के लिए बहुत अच्छा नहीं गुजरा था, पंजाब किंग्स के अगेंस्ट घर में था, लेकिन जब अपने पुराने घर लौटे, उनको बताया, उनको दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करता हूँ। पहला ओवर नई गेंद संभाली, फिल शॉट का मौका बनाया, और क्या इवेंटफुल ओवर था। हाँ बिल्कुल, बहुत ही एकदम पीक पर देखिए सिराज ने ऐसी बॉलिंग कभी आरसीबी के लिए नहीं की थी चिन्ना स्वामी में। आज ये चिन्ना स्वामी में उनका बेस्ट है। मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैट्स बता रहा हूँ। चिन्ना स्वामी में वो ये उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, तो एब्सोल्युटली एट हिज बेस्ट, जैसा कि जरूरत थी। जीटी को पहले रोहित को बताया कि भाई मैं अभी भी इफेक्टिव हूँ, फिर आरसीबी वालों को बताया कि भाई एक अटेम्प्ट तो करना था। मैंने पैडल उठती नहीं देखी थी ऑक्शन में सिराज के लिए, भले आज मियाँ भाई कर रहे हो, तमाम सारी बातें हो रही हो, लेकिन पैडल उठती नहीं देखी। तो आपने अटेम्प्ट किया नहीं इस प्लेयर को वापस लाने का, और उस प्लेयर ने परफॉर्म करके दिखाया, तो बहुत बहुत सारी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई सिराज को। सिराज डिजर्व करते हैं तमाम सारी बधाइयाँ। वो कमाल की बॉलिंग करी यार। जितने लोग ये मतलब ट्रोल कर रहे हैं, अभी भीड़ कम है, थोड़े और लोगों को लेके आओ, इतना पता भी नहीं चल रहा अभी, मतलब ये ट्रोलिंग सुनाई नहीं दे रही। थोड़ा लाउड और जी बिल्कुल, इस ट्रोलिंग पे आएंगे, अभी सिराज पे लौट जाते हैं, क्योंकि सिराज के हमने अभी पहले ओवर का ही जिक्र किया है, जिसमें फिल सॉल्ट के उन्होंने 2 मौके बनाए थे। एक तो पहली ही गेंद पे जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन वो नो मैन लैंड में गिरी, तो फिल सॉल्ट बच गए। लेकिन उसके बाद 5वीं गेंद जो थी, बल्ले का किनारा लेके गई जॉस बटलर के पास, और बटलर वो कैच नहीं ले पाए। हाँ, वो बहुत रेगुलेशन कैच था, मतलब बहुत इजीली पकड़ा जाना था, लेकिन बटलर नहीं उस कैच को ले पाया, और शुभमन गिल ने तो सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था। जी जी ईशान ईशांत शर्मा को नहीं यकीन था, वो चिल खड़े थे, लेकिन शुभमन गिल तो भागना शुरू कर चुके थे, भाई मिल गया विकेट मिल गया, लेकिन नहीं जी मिला। जी और दूसरे ओवर में विराट कोहली आउट ही हो गए। उसके बाद सिराज का मनोबल और बढ़ गया, और फिर सिराज ने जी मतलब कमाल जी की बॉलिंग। आप देखो डेथ्स में वापस आए तो वहां भी रन नहीं दिए, जबकि लियाम लिविंगस्टन अच्छा मार रहे थे, उनको पकड़ के जी रखा। जी उनको पकड़ के रखा, और उनकी विकेट ही निकाली। लियाम लिविंगस्टन उनकी आखिरी विकेट थी, लेकिन उससे पहले देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि स्टार्ट जिस तरीके से किया था, जैसे चेन्नई में चेप ऑफ में छोड़ा था, वैसा ही शुरुआत करी। आती पहली गेंद प्यारा चौका, और उससे अगली गेंद पर सिराज ने उनकी विकेट निकाल ली। हाँ, चौका मतलब वो मिसफील्ड था, और सिराज की उस गेंद को चौका नहीं मिलना था, वो गेंद चौका नहीं डिजर्व करती थी। मिसफील्ड के चलते वो चौका मिला, लेकिन सिराज ने अगली गेंद पे वापसी की, और बहुत बढ़िया है। लाइन उस गेंद की बहुत शानदार थी, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरीके के प्रेशर में रहते हैं देवदत्त, इस बार भी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करेंगे। देवदत्त आगे की तरफ भागे, लेकिन बोल्ट बहुत बहुत शानदार बॉलिंग। मतलब सिराज यार इतना कमाल का बॉलर, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, और जिस तरीके से तीनों बड़े विकेट, ये नहीं टेलेंडर्स को आउट करके स्टैट अच्छे कर लिए, तीनों बड़े जी विकेट लेके गए, और बहुत शानदार बॉलिंग, हाँ, और 14 डॉट बॉल। इसी अंदाज में फिल सॉल्ट को भी आउट किया था। फिल सॉल्ट ने भी एक लंबा छक्का मारा था सिराज को पहली गेंद पर, जो पहली गेंद थी, और उसके बाद फिर सिराज ने वापसी करी और उनकी भी विकेट निकाली। हाँ बिल्कुल, विकेट निकाला, और फिर सेलिब्रेशन कमाल का था। मतलब फिर से सीयू हुआ, चिन्ना स्वामी में सीयू होता है तो देखना अच्छा लगता था पहले, लेकिन आज थोड़ी तकलीफ हुई। लेकिन ठीक है यार, सिराज जो जो भी मिल रहा है सब डिजर्व करते हैं, बहुत मेहनत करी है। ओडीआई टीम से ड्रॉप हुए इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले, फिर कैप्टन ने आगे से कहा कि ही इज नॉट दैट इफेक्टिव, उसके बाद वापस गए नेट्स पर। कोई पीआर गेम नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर मेहनत, सिर्फ मेहनत, मेहनत की, वापसी की, और फिर शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी आईपीएल की। आप देखोगे पहला मैच बहुत मारे गए थे, और फिर आरसीबी के कुछ तथाकथित फैंस ने सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन फिर सिराज ने अपनी वैल्यू दिखाई, बैक टू बैक 2 मैच बहुत शानदार। दुख होता है आरसीबी फैन के तौर पे थोड़ा सा। किस बात का? हार जीत लगी रहती जाने है। दिया। अगर आप हर मैच जीत ही जाओगे तो सिमुलेट क्यों नहीं कर लेते, खेल क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो सिराज के बारे में पूछ रही थी। नहीं, दुख क्यों होगा? आप वो जीटी की लेवेंडर वाली जर्सी आप दिलाने वाली है, मैं तो सिराज की जर्सी पहन के ले जाऊंगा, मुझे क्यों दुख होगा भाई, मैं तो फिर आज आज तो सिराज का दिन था। आज बहुत शानदार गेंदबाजी करी है उन्होंने।
और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है उनको। और इसके बाद बात थी कि उन्होंने क्या कहा है, चलो अब आपको ये भी बताते चलते हैं। सिराज बोले कि इट वॉज इमोशनल। इमोशनल था क्योंकि आरसीबी के लिए मैंने 7 साल तक खेला है। नर्वसनेस थी, इमोशंस थे, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में गेंद आई, इट वॉज फुल ऑन इंटेंसिटी। अपने सेलिब्रेशन पर भी बात की उन्होंने, कहा कि दैट आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हूँ। और मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन भी हूँ। आई वॉज प्लेइंग मैचेस कंसिस्टेंटली, मैं लगातार मैचेस खेल रहा हूँ। सो वॉज मैं लगातार मैचेस खेल रहा था, तो जो मेरी गलतियां हो रही थी मैं उनको समझ नहीं पा रहा था। इसके साथ ये भी कहा कि ब्रेक में मैंने अपनी बॉलिंग पर फोकस किया, अपनी फिटनेस पर फोकस किया। और जब मैंने गुजरात टाइटंस को ज्वाइन किया तो मैंने आशीष नेहरा, आशु भाई से बात की। द बॉल इज कमिंग आउट नाइसली नाउ, अब गेंद ज्यादा अच्छी हाथ से निकल रही है। उन्होंने मुझसे कहा, आशु भाई ने, कि मैं सिर्फ इंजॉय करूं और जो मैं करना चाहता हूँ वो करूं। मैंने रवाडा, ईशांत और बाकी बॉलिंग पार्टनर से भी बात करी, उनका फीडबैक लिया, जो कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। एक बॉलर के तौर पे मैं अपने अंदर हमेशा ये विश्वास रखना चाहता हूँ कि दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब मेरा अपने अंदर विश्वास ही बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज नहीं है तो आप पैनिक करोगे जब आपको सिक्सेस या फोर्स लगेंगे। मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये irrespective of wherever I am playing, and that is my mindset। यही मेरा माइंडसेट है, यही मैं करने की कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर विश्वास, इमोशनल, नर्वसनेस, लेकिन गेंद हाथ में आते ही फुल ऑन इंटेंसिटी। यही होना भी चाहिए, क्योंकि आपका काम मुंह से बोलना नहीं है। अगर आप बॉलर हैं तो गेंद को टॉक करने दीजिए, और आज गेंद ने बहुत अच्छा टॉक किया। 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, कमाल का मैन ऑफ द मैच बने सिराज जी। सिराज जी को बहुत सारी बधाई हो।